जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर जिसमें आज से फिर नया लेक्चर डलाएगा, जिसमें बात होगी हिंदी का। 10th क्लास के हिंदी का वर्णन होगा और चैप्टर वाइज उसका जो है ना लेखक और चैप्टर का जो है ना पूरा संकलन सारांश के साथ प्रस्तुत किया जाएगा आपके समक्ष। जिसमें आज सबसे पहले हम उपस्थित हुए फर्स्ट चैप्टर लेकर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है, आज हम इनके पूरे जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। जीवनी से भी ऑब्जेक्टिव आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आज इसमें सबसे पहले हम बात करें तो बाबा साहब की बात करते हैं, जिसमें जन्म उनका कब हुआ था। तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। नहीं, स्थान कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और जाति से ये क्या थे? महार कास्ट के थे। या शिक्षक जो शिक्षा था इनका, नहीं कहाँ शिक्षा हुआ, प्राथमिक शिक्षा जो है, और प्राथमिक शिक्षा की बात करें हम ये लिखते हैं। और प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा इनका कहाँ हुआ था, मतलब जो जहाँ तक हो सके भारत में हुआ था। भारत मतलब स्पेशल महाराष्ट्र में उनका हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा अपना जो है होता है नज़दीकी क्षेत्र में किए थे। लेकिन जो अन्य इनका जो शिक्षा हुआ विदेश में, जिनमें सबसे ज़्यादा को प्रोत्साहन दिए, तो वो प्रोत्साहन दिए हुए हैं प्रोत्साहन पर पढ़े हुए हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने कथी किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में किए हुए हैं पीएचडी। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी क्या किए हैं, उसमें इकोनॉमिक्स किए हैं, पीएचडी किए हैं। 2 बार पीएचडी किए वो इकोनॉमिक्स में। फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब इनको मतलब शौक चला कि कानून का स्टडी किया जाए, कानून पढ़ा जाए, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था, फिर कानून का भी पढ़ाई पठन पाठन किए थे। फिर क्या हुआ, इन्होंने भारत में उस्मानिया विश्वविद्यालय का गठन किया, उसमें भी क्या किया, पीएचडी किए थे। मतलब इन्होंने 4 पीएचडी किए थे। कितने किए थे? 4 पीएचडी। इन्होंने 4 पीएचडी किए थे। इन्होंने जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले प्रेरक कौन रहे हैं? तो भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले इनको बहुत ज़्यादा किए हैं, प्रभावित किए हुए हैं। और इनको अब स्पेशल समझने का प्रयास करें नहीं तो, और इन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर में तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हुआ हमारे लिए, और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो, और सबसे ज़्यादा इनको अगर इस चैप्टर में पढ़ना है, समझना है, तो अगर सबसे पहले समझे तो भारतीय संविधान के वजह से समझने हैं। भारतीय संविधान के जो है ना, भारतीय संविधान के निर्माताओं में इनका जो है ना नाम उच्च स्थानों में आता है। जिन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय संविधान में या क्या जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो भारतीय संविधान को लेकर और विशेष करके इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, तो इन्होंने क्या किया, मानव जो अधिकार, जो स्त्री हो गया, स्त्री, ठीक है, अन्य जो पिछड़ा जाति है, अन्य पिछड़ा जाति, और इन लोगों को क्या किया आपने, मानव अधिकार देने के लिए, मानव अधिकार देने के लिए जिन्होंने जितना इन्होंने संघर्ष किया है इस भारत में, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इसके लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। तो हम तो पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इन्होंने कितना काम किया, थोड़ा सा और जानते हैं। इनको भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। आज सभी लोग इनको पहचानते हैं। इनको और कोई परिचय के मोहताज नहीं है। बाबा साहब को कौन भला नहीं जानता होगा, और स्पेशली अगर कोई पहचान में आते हैं तो भारतीय संविधान के निर्माता की वजह से उनको है ना और प्रसिद्धि हासिल हुई है। ये सबसे फेमस रहे हैं। इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है जो है ना अछूतों के प्रति और स्त्रियों के और क्या है मजदूरों के मानव अधिकार दिलाने में इन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई है। अगला बात है, इन्होंने कौन कौन से रूपों में ज़्यादा फेमस हो जाते हैं? इतिहासकार के मीमांसक के रूप में, विधिवेता के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में एवं समाजशास्त्री के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के भी क्या बहुत ही विख्याता व्याख्याकर्ता के रूप में वे फेमस रहे हैं, जानकार रहे हैं। उनके बारे में पठन पाठन भी किए इन्होंने अच्छी तरह से। इनकी प्रमुख रचना एवं कृतियाँ कौन कौन सी है, उनके बारे में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से आते रहता है, इसलिए सबको हमने यहाँ पे चिन्हित करके रखे हुए हैं। इनका सबसे प्रमुख है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, इनका फर्स्ट है। और इनका लेखन किए हुए क्या है वो, जेनेसिस एंड द डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट इनका कृति है, रचना है।
द द अनटचेबल द अनटचेबल्स, इनका कृति और है द अनटचेबल्स। अगला है हु आर दे, एक और कृति है इनका, इनका नाम है हु आर दे। अगला है, फिर यहाँ से देखते हैं हु आर शूद्राज, शूद्राज, शूद्र को शूद्राज कर दिए हैं, हु आर शूद्राज। अगला है बुद्धिज्म एंड क्या है, कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। अगला है बुद्ध एंड हिज धम्म, इनके ये सब प्रमुख रचना है। अगला है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक्स, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेटस। अब बताइए, जिन शब्दों को नाम लेने में दिक्कत हो रहा है, हमें को पढ़ने में कठिनाई हो रहा है। नहीं, थॉट्स एंड द लिंग्विस्टिक्स स्टेटस, इनका प्रमुख रचना रहा है। यहाँ पे भी और है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदूज वुमेन, इनका यह भी प्रमुख रचनाओं में से एक रहा है। अगला है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी चैप्टर से, इसी से लिया गया जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। ललन सिंह जी इनका क्या क्या अनुवाद किए हुए हैं, जिनको हम पढ़ना है हमको, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने लिखा एनिहिलेशन ऑफ द ऑफ कास्ट, जो हमको आज पढ़ना है। इनको क्या किया, भारत के जो कल्याण मंत्रालय, जिन्होंने 21 खंड में कद किया है, इस बुक को बनाया है और क्या किया, इसको प्रकाशित किया है, ठीक है। इसमें सबसे प्रमुख कृतियाँ जो प्रमुख कार्य किए हैं, जिन्होंने सबसे अच्छा जो है ना, जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, चैप्टर में पता चलेगा कि प्रमुख कास्ट के बारे में क्या क्या इन्होंने कार्य किया है। जिसमें से बात करते हैं तो जाति पाति तोरक मंडल, जो मंडल था जाति पाति, क्या है, जाति पाति तोरक मंडल, लाहौर में सक्रिय था 1936 में, जिनमें इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है भाषण देने के लिए। और वह भाषण जब वहाँ पे देने जाते हैं, नहीं तो भाषण जब देने जाते हैं, वहाँ पे जब भाषण देने जाते हैं, डिलीवर करते हैं भाषण, तो उसमें क्या होता है, लोगों में असहमति बन जाता है, जिसकी वजह से सफल नहीं हो पाता और क्या कहते हैं, इसको स्थगित कर जाता है। लेकिन इन्होंने अपने भाषण को अधिक किया है, लेखन के माध्यम से फेमस कर दिया है। जिस बुक में से लिया गया है, जो रचना में से इनका लिया गया है, उसका नाम क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ, तो इनका जो मृत्यु है, छूट गया है ना, मृत्यु की बात नहीं की है, खाली जन्म की बात की है। मृत्यु कितना है, 1956 ईस्वी में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो इतना अब पर्याप्त होगा हमको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, हमको ज़्यादा नॉलेजेबल होने की ज़रूरत नहीं है, और है तो अगले प्रयास कीजिए आप अपने से। लेकिन हमारा जहाँ तक अनुमान है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, जहाँ तक इनके बारे में हमको नॉलेज की आवश्यकता थी और जहाँ तक संभावित प्रश्नों की उम्मीद था, जहाँ तक हम इसको कैप्चर करना मतलब कर पाते वहाँ तक कैप्चर कर लिए हैं। और आप इसको कुछ नहीं करना, बस नोट तैयार कीजिए, पूरा लेखक के बारे में बात होगी, उसके बावजूद उनका जो रचना उसके बारे में बात होगी, और उसके बाद में आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे। बस बने रहिए हमारा स्टडी चैनल से, जीनियस स्टडी वर्ल्ड से।